अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जा रहे हैं शिखर बादशाह और ये बहुत दूर है, 3.5 घंटे का मेरे ख्याल से सफ़र है स्कर्दू से बादशाह तक। और बादशाह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ कि बहुत खूबसूरत वैली है। बादशाह में हमारा ये प्रोग्राम है। अनफॉर्चुनेटली हम इन्फॉर्म करके आए थे, इसके बावजूद भी क्योंकि हम बहुत रश है, काफ़ी लोग आए थे और जो है उनको पानी बार बार चेंज करना पड़ता है, तो ये रिफ़िल होने में काफ़ी टाइम लेता है। अराउंड 1 आवर हाफ आवर एटलीस्ट लेता है। तो हम इधर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इसके साथ ही और ऐसा उन्होंने हाउस बनाया हुआ है, हम वहाँ जाएंगे। और ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि पानी बहुत गर्म होगा, पर पानी इतना गर्म नहीं था। इट वॉज लाइक ल्यूक वाटर, नीम गर्म था। एंड आई वॉज टोल्ड कि आपने 10 मिनट से ज़्यादा पानी में नहीं रहना, क्योंकि इसके बाद आपको जो है चक्कर आने लग जाता है। गर्म पानी को जब पसीना आने लग जाए तो आपको नॉइज़िया फील होता है। तो उस वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, बट प्रॉपर मैनेजमेंट है यहाँ पे। एंड अच्छी तरीके से स्विमिंग पूल बना हुआ है, कवर्ड है, उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। यू कैन सेफली टेक बाथ एंड यू नो आप आराम से टाइम गुजार सकते हैं। इट्स अप टू यू हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू टेक बाथ एंड हाउ मेनी days you want to stay here. That's totally up to you. You have a proper guest house here, you can stay and you can enjoy the nature. And मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ के लिए 2 या 1 दफ़ा तो वो चीज़ करनी पड़ती है। तो इफ़ यू वांट टू टेक बाथ 2 days or 3 days, you can come here, stay और बातें। तो हाँ, finally I am here in Chutron and I took bath in hot spring. It was amazing experience. It is told that this hot spring is good for skin disease and all bone disease. So I hope and it will cure my problems as well. I have some problem, not really and major issues. आप लोग ये नहीं समझना कि पता नहीं किस प्रॉब्लम के साथ आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। But yes, it is good. So I enjoyed. सुबह के 7 बजे हम निकले हैं स्कर्दू से शिखर बादशाह की तरफ। एंड थुरगू पुल पे हम 7:30 बजे वहाँ से निकले थे और शिखर मल से तकरीबन 8 बजे का सफ़र था और यहाँ हम पहुँचे 10:30 बजे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एंड रोड इज़ टोटली फाइन। स्कर्दू के रोड के जो हाल है आजकल उस तरह ही है हाल। आप आराम से आ सकते हैं किसी भी गाड़ी में। इवन आई कैन से कि आप विड्स एंड ऑल्टो एंड
स्विफ्ट वगैरह में भी आ सकते हैं। तो रोड इतना बुरा नहीं है। रास्ते में 3-4 जगह हम क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें आपने वज़ीरपुर देखा, गुलाबपुर देखा, इतने प्यारे मीडोज़ देखें। दरिया के उस पार जो आपने बरालदो साइड पे जुड़गिरिंग और थरगू का इलाका भी देखा। मार्बल के जो है माउंटेन्स आपने देखे और बहुत खूबसूरत जगहें थी। लोग काम कर रहे थे, फ्रेश इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा स्कर्दू में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी नज़र आती है, क्योंकि वो जो विंड है बहुत विंडी सीज़न चल रहा है, साथ में मिट्टी बहुत उड़ाती है, तो हर चीज़ में थोड़ा सा आपको वो क्लियरिटी नज़र नहीं आती। बट आप जैसे स्कर्दू से बाहर निकलते हो शिगर की तरफ या दूसरे विलेज में, आपको बिल्कुल एक फ्रेशनेस से जो फील होती है नेचर के अंदर, जो सुकून मिलता है, क्लियरिटी नज़र आती है, वो आपको यहाँ नज़र आएगा। बिल्कुल क्लियर प्योर आबो हवा है। सो चुतरन का कितना रास्ता है मुझे नहीं आइडिया, कितना किलोमीटर आगे है, बट तिसर के बाद चुतरन आता है। एंड चुतरन के बाद अभी हमने जाना आगे बादशाह भी हम आपको विजिट कराते हैं, तो स्टे ट्यून। उसको जमा करते हैं सुखाने के लिए, तो बारिश होती है, उसकी वजह से वो खराब होने का चांस है। तो उसको बचाने के लिए दोबारा उस नमी को खत्म करने के लिए जो बड़े बड़े आप रास्ते में देखते आते, उनको छोटे छोटे बनाते ताकि वो सूख भी जाए, उसको ज़ाया होने से बचाएं। चुतरन हम पहुँचे हुए हैं हॉट स्प्रिंग पे, और यहाँ पे आपको आगे 3 तरह के हौज़ मिलेंगे। एक है हौज़ आम, जहाँ पे तमाम लोकल लोग आते हैं और वो कंबाइन है। यहाँ पे पुराने ज़माने में यहाँ पे त्यौहार नहीं, किसी तरह का सिस्टम ये था कि पब्लिक वॉशरूम में पब्लिक पूल हुआ करता था, जहाँ पे तमाम ख़वातीन तमाम अलहदा ग्रुप में नहाते थे। ये आप हमारी हिस्ट्री में जाते हो तो आपको भी बहुत सारे कल्चर के अंदर एक चीज़ नज़र आएगी जो अभी तक यहाँ पर बरकरार है। बट फॉरनर्स के लिए, लोकल विजिटर्स के लिए उन्हें बाकायदा गेस्ट हाउस के अंदर प्रॉपर सेपरेट पूल बनाए हैं, टाइल वाइल लगा हुआ है, और मार्केट फाउंडेशन की तरफ से भी पूल बना हुआ है, तो आप आ सकते हैं और यहाँ पे उन पूल्स में जो है नहा सकते हैं। तो साथ ही कि जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि 2-3 दिन उन्हें कॉन्टीन्यूस इस चीज़ को फॉलो करना है, तो वहाँ वो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और चुतरन बहुत खूबसूरत इलाका है। आप इसके बैक साइड पे बहुत खूबसूरत मीडो देख सकते हैं, जंगल नुमा, और साथ में पहाड़ है, और पहाड़ के उस पार जो इलाका है वो थरगू है, और ये तमाम इलाका बादशाह कहलाता है। मैं जब नहीं इसका आइडिया था, मुझे समझ रही थी मैं भी बादशाह जाऊँगी, बट बादशाह एक यूसी है, उस यूसी के अंदर सब विलेजेस में जो है तिसर, गुलाबपुर, शिगर, वज़ीरपुर वगैरह आता है। तो हम अंदर गए, हमने लाइक वी हैड टी एंड वी टुक पार्ट एंड इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड नाइस एक्सपीरियंस। सो आई सजेस्ट यू ऑल के एक्सपीरियंस कर ले। जब लोकल लोगों से हमने पूछा अबाउट पानी के बारे में कि ये डिजीज़ को किस तरह क्योर करता है और कितनी इसमें सच्चाई है, तो
लोकल लोगों का जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ऐसा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत यूज़फुल है और अच्छा रहा है, तो इस बात को लोग इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बना चुके हैं, पर इनके इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है। बट मेरे ख्याल से सब कुछ लोगों के लिए प्योर हो चुका था जिसकी वजह से इतना बना है। बट मिथ समझे जो भी समझे, बट वन यू कम हियर तो आप मस्ट टेक पार्ट, शायद आपके लोगों को तो यहाँ की जाने मुझे लगा नहीं फ्रेश। वालेकुम। सेशन ख़त्म। हमने हमारी जो ट्रेनिंग थी उसके अंदर हमने उनको ट्रेन करना था साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ के जो सिचुएशंस हमने डिस्कस की, किस तरह कोविड ने यहाँ के लोगों को मुतासर किया और क्या उनकी स्ट्रेटजी रही इसको हैंडल करने का, इस पर हमने बातचीत की। और आई होप कि इनको समझ आई हो और काफ़ी चीज़ें फ्रूटफुल हों। तो सेशन के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने घरों को। अब हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हैं, आई मीन के बादशाह बेन में। और बादशाह बेन जो है अब तक की मेरे ख्याल से हाईएस्ट जो है गाँव या सब विलेज के लिए, सॉरी मेरे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इतने एग्जैक्ट नहीं हैं और उसके लिए मैं शुरू से ही माज़रत खा हूँ मेरे हर वीडियोज़ में। बट एनी हाउ ये कि यहाँ पे हमारा सेशन होगा, हमारा यहाँ प्रोग्राम है, हम वो करेंगे। लेकिन आप रास्ते देखें, पानी की वजह से रास्ते में खतरनाक हुआ पड़ा था। पानी की जब बहाव ज़्यादा होता तो ज़मीन कटाव की वजह से रास्ता वो बंद था, जो हमने मैनेज कर लिया निकालने के लिए, क्योंकि हम उस रास्ते में आ चुके थे। यहाँ तो पहुँचने के लिए 2 रास्ते और हैं और मौसम बहुत प्यारा हुआ है यहाँ पे। एक RSP का बहुत सारा काम आपको नज़र आएगा ग्रीन हाउस की सूरत में, और इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने प्लांटेशन वगैरह कराई थी जगह जगह पे। मैंने वो भी कैप्चर की अपने वीडियोस में, आई होप कि आप लोगों ने देखा हो, मैं मेंशन भी कर दूँगी। तो वेल ये है कि डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखते हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है वो है AKRSP। इवन आई कैन से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि गवर्नमेंट की अभी प्लानिंग में भी वो चीज़ें नहीं है जो AKRSP 19 सेंचुरी से स्टार्ट कर चुकी है काम करना, तो 90s में जो काम कर चुके हैं ना। तो बट ये है कि AKRSP का डेवलपमेंट में बहुत ओनली AKRSP का ही रोल है अब तक गिलवस्तान के डेवलपमेंट में, जो कि काइंड ऑफ हमारे ब्लेसिंग है। तो इस चीज़ को हमें मेंशन करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। उसके अलावा जो है खूबसूरत इलाके हैं, ये जगह दुनिया की किसी जगहों से कम नहीं है। यहाँ पे जितनी खूबसूरती है नेचर से, जितना आप क्लोज हो सकते हो, जितनी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। काश यहाँ पे सड़कें होती, यहाँ का रास्ता अच्छा होता, टूरिस्ट के आने के लिए ये चीज़ ज़्यादा इजी और एक्सेसिबल होता, तो ये चीज़ें दुनिया के किसी कोने से कम नहीं। लाइक कुदरत ने माला माल रखा है, बट अभी तक हम उस मकाम पे नहीं पहुँचे कि हम इसको उस नहर से पहुँचाएँ या हम उसको उतना एक्सेसिबल बना सकें।
नाउमीद फिर भी नहीं होंगी इंशाल्लाह। स्टिल आई होप एंड हमारे लिए वो टाइम भी आए कि अच्छी अच्छी सड़कें बने, गाड़ियाँ इजीली यहाँ आ जाएँ और यहाँ के लोग नई वो चेंज हो, नेचर जहाँ और ज़्यादा लोग देख सके, बहुत ज़्यादा लोग आ सकें। तो वेल अभी सेशन की तरफ मैं जा रही हूँ, मिलते सेशन के बाद।